टोनी एक भिखारन थी। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर भीख मांग रही थी। उसके सामने छोटू तोता वड़ा पाव बेच रही थी, पर उसके पास कोई नहीं आ रहा था। ऊब चुकी छोटू तोता ने कहा, सवेरे से धूप में बैठी हूँ, पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। ये कैसी कसौटी है। यूं मन ही मन किस्मत को कोस रही थी। वो पास ही में कहीं अपनी प्यास बुझाने चली गई। तभी उसके ठेले पर 4 नन्हे पंछी आए। यहाँ कोई नहीं है, हम वड़ा पाव लेकर फुर्र हो जाएंगे। जब वे पंछी वड़ा पाव ले रहे थे, टूनी गौरैया ने ये देख उनके आड़े आकर कहा, अच्छा होगा अगर इसके बदले पैसे दे दो या फिर यहाँ पर रख कर चले जाओ। यूं उन्हें डांट कर कहा, हमने तो सोचा था यहाँ कोई नहीं है, इसलिए जा रहे थे। बताइए कितने देने हैं? तुम चारों के 4 वड़ा पाव यानी 40 रुपए। नन्हे पंछियों ने पैसे दिए और वहां से चले गए। अरे अरे ओ भिखारन, अपने मैले हाथों से तुम अगर वड़ा पाव छूकर बेचोगी तो भला कौन लेगा तुमसे? आखिर तुम्हारी मेरे ठेले के पास आने की हिम्मत भी कैसे हुई? दूर रहो। यूं जो मुंह आया उसे कहे जा रही थी। टूनी अपनी तरफ से सफाई देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर छोटू तोता उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो वहाँ से चुपचाप चली गई। टूनी के वहाँ से चले जाने के बाद भी छोटू उसे डांटते हुए बड़बड़ा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही मौके पर पहुँच गई। देखती हूँ कि इसने गुल्लक से पैसे तो नहीं निकाल लिए। उसने सारे पैसे गिन कर देखे। चलो पैसे तो पूरे हैं। उसकी सारी बातें सुन रही मही चील ने उससे कहा, देखो, भले ही हमारे पास खाने के लिए एक समय की रोटी न हो, पर हम चोरी नहीं करते। आखिर जानती भी हो वो यहाँ पर क्यों आई थी? तुम्हारे वड़ा पाव कोई चुरा ले जा रहा था। सही समय पर उसने आकर सबको धमकाया और उनसे पैसे लिए, ताकि तुम्हें नुकसान न हो, ना कि इसलिए कि तुम्हारे वड़ा पाव खा सके या तुम्हारे पैसे चुरा सके। सच्चाई को जाने बिना किसी पर यूं इल्जाम लगाना सही नहीं। ये कहकर चील वहाँ से चली गई। अरे रे, सच्चाई को जाने बिना मैंने उसे कितना भला बुरा कहा। वो अगली बार जहाँ भी मिलेगी मैं उससे माफी मांग लूंगी। छोटू ने मन ही मन सोचा। हर दिन की तरह छोटू अपने ठेले पर बैठी हुई थी। उसने देखा सामने वाली सड़क पर टूनी गौरैया अपना वड़ा पाव का ठेला लगाकर बैठी थी। आओ बहनों और भाइयों, गर्मा गर्म मसालेदार वड़ा पाव खाओ। जो ग्राहकों को आवाज देकर बुला रही थी। सुनिए, आप वही है ना जो कुछ दिनों पहले मेरे ठेले के पास आई थी? मैंने आपको डांटा था। उस दिन आपने सच्चाई जाने बिना ही मुझ पर इल्जाम डाल दिया था। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि यूं टूनी ने उस दिन की बात जैसे ही कहनी चाही। मुझे माफ कर देना बहन। दरअसल तुम्हारे चले जाने के बाद एक वृद्ध पक्षी ने मुझे सारी बात बताई। मैं उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं बहन। हाँ, मगर मैंने देखा तुम उस दिन भीख मांग रही थी और आज अचानक वड़ा पाव का ठेला। खुश होते हुए टूनी ने कहा, अच्छा वो ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। उस दिन नन्हे पक्षियों का तुम्हारे ठेले के पास आना, मेरा उनको डांट कर उनसे पैसे लेना, ये सब जैसे मेरे लिए अच्छी किस्मत ले आई थी। दरअसल तुम्हारे ठेले के पास वो सारे पंछी चोरी करने नहीं आए थे। वो तो यूट्यूब चैनल पर कोई प्रमुख यूट्यूबर है चीचू कौवा नाम के। मुझे पता चला कि वो जानना चाहते थे कि किसका वड़ा पाव स्वादिष्ट होगा और इस तरह चोरी करने पर कौन कैसी प्रतिक्रिया देगा, ये जानने के लिए उन्होंने प्रैंक किया। उस दिन आपने मुझे डांटा था ना, उसके बाद मैं उदास होकर पेड़ के तने पर बैठी थी। सुनिए, अगर उसकी कहीं बातों का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि ये एक प्रैंक था। आपने उनका भला चाहकर उनकी मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने गलत समझा और आपको बहुत कुछ सुनाया। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और इतना ही नहीं, आपकी गलती ना होने पर भी आपने चुपचाप उनकी बातें सुनी। आपकी सहन शक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। ये कुछ पैसे रख लीजिए और अपना व्यापार शुरू कर लीजिए। ये कहकर उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मैं उस दिन बहुत खुश थी। अगर आप जैसे बड़े दिल वाले इस दुनिया में रहे तो हम जैसों को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वैसे भी दुनिया औरत जात को छोटी नजर से ही देखती है, पर आपने हम जैसों की सहायता की है ताकि पूरा जोर लगाकर हम खूब मेहनत करें और इस लायक बने कि हम जैसे और 10 की सहायता कर पाए। मैंने उन्हीं पैसों से अपना वड़ा पाव का ठेला लगा लिया। टूनी की सारी बात सुनकर छोटू तोता को भी राहत मिली। जाने अनजाने ही सही, मेरा डांटना तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। जो भी हो, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ये कहकर छोटू तोता उससे विदाई लेकर चली गई। टूनी गौरैया फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई और खुशी से रहने लगी थी। उसके अनजाने में की एक नेकी ने एक प्रैंक के जरिए उसके जिंदगी को बदल दी थी। इस कहानी में जिस तरह टूनी की किस्मत बदल गई, उससे इस कहावत की सच्चाई साबित हो जाती है। टूनी गौरैया केवल 10 रुपए में बिरयानी वितरित किया करती थी। शाम होते ही सारे पक्षी बिरयानी खाने टूनी के पास आया करते। टूनी सभी को गर्मा गर्म बिरयानी बना कर देती और बदले में पैसे लेकर उनसे खूब सारी गपशप किया करती। यूं उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे में एक दिन मही नाम की चील ने भी टूनी की बिरयानी के शॉप के सामने अपनी बिरयानी की दुकान खोली। आओ, केवल 5 रुपए में स्वादिष्ट बिरयानी ले जाओ। इतने कम दाम वाली बिरयानी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। कम दाम सुनकर मही चील के पास सभी की भीड़ लग गई। बिरयानी की तारीफ करते हुए सभी ने कहा कि बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा है। और क्या ये हर रोज मिलेगी? ऐसे हर कोई पूछने लगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, हर रोज मिलेगी, और वो भी केवल 5 रुपए में। आप सभी यहाँ पर हर रोज आना। इतने में टूनी भी वहाँ पर पहुँची और सभी को वहाँ बिरयानी खाते हुए देख वो चौंक गई। हाँ, ले जाओ बिरयानी, केवल 5 रुपए में मिलेगी बिरयानी। टूनी ने मुड़कर बोर्ड की ओर देखा और वो उदास होकर घर के अंदर गई। ये तो मुझसे भी कम दाम में बिरयानी बेच रही है। अब सभी उसी के पास जाना चाहेंगे। मुझे लगता है आज मुझे घर लौट जाना चाहिए। उदास मन से टूनी अपने घर लौटी। घर जाकर टूनी मन ही मन सोचने लगी, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर फायदा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक प्लेट का 20 रुपया कर दूं। चिकन के रेट्स भी तो इतने बढ़ गए। समझ में नहीं आता ये केवल 5 रुपए में बिरयानी कैसे बेच रही होगी। यूं उदास होकर वो सोच रही थी। तभी उसके पास ब्रूसली चील और चीचू कौवा आए। क्या हुआ टूनी, आज तुमने होटल नहीं खोला? क्या बात है? क्या तुम दोनों नहीं जानते कि मैंने होटल आज क्यों नहीं खोला? मेरे होटल के सामने मही ने भी अपना होटल खोला है। वो केवल 5 रुपए में बिरयानी बेच रही है। नहीं, हम भला उसके पास क्यों जाएंगे? वैसे भी हम मही को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इतने कम दाम में बिरयानी क्यों बेच रही है, हमें सब पता है। चीचू की बात सुन टूनी आश्चर्यचकित हो गई। वो जानना चाहती थी कि मही आखिर ऐसा क्या करती है। मैंने कल मही को चिकन का व्यापार करने वाली डोरा के पास देखा था। वो डोरा से कह रही थी, दरअसल मैंने तुम्हें बहुत सारी मुर्गियों को फेंकते हुए देखा। उनमें से अच्छी मुर्गियां भी थी। ऐसा क्यों? बात यह है कि कुछ मुर्गियां बीमार होती है। ऐसी मुर्गियों के साथ रहने पर बाकी मुर्गियों को भी वो बीमारी लग सकती है, इसीलिए मैं उन्हें फेंक देती हूँ। अरे, पर तुम ऐसा क्यों करती हो? पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। क्यों न तुम बीमार और मरी हुई मुर्गियों को मुझे बेच दो कम दाम में। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। हम दोनों साथ में मिलकर व्यापार करेंगे। मैं टूनी के बराबरी में अपनी भी बिरयानी का होटल शुरू करना चाहती हूँ। केवल 5 रुपए की बिरयानी खिलाऊंगी मैं। पर ऐसा करना सही नहीं होगा। मरी हुई मुर्गियों को मैं फेंक देती हूँ, इसकी कोई तो वजह होगी ना। मैं ये सब अच्छे से जानती हूँ, पर मैं ये क्यों कह रही हूँ तुम समझने की कोशिश करो। जब तक दिया जल रहा है घर को रोशन कर लो। मही की बातों के जाल में डोरा फंस गई और उसका साथ देने के लिए मान गई। उन दोनों में जब ये बातें चल रही थी तब मैं वहीं थी, पर मैं जब तक सबको ये बात बता पाती उसने अपना होटल शुरू कर भी दिया और सभी को बिरयानी खिला भी दी। हाँ दोस्तों, पर हम अब तो सच्चाई जानते हैं ना। जल्द से जल्द हम सभी पक्षी दोस्तों को ये बात बता देंगे।
ये सोचकर जब वे तीनों मही के पास पहुंचे, पहले से ही कुछ पक्षी उसकी पिटाई कर रहे थे। क्या हुआ है? यूं पूछने पर डोरा ने सबको बताया। लालच के चलते शुरुआत में मैंने इसके कुकर्म में हिस्सा लेने की सोच भी ली, पर लगातार ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी, इसलिए मैंने सबको सच बता दिया। अब इसे मारना बंद कीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये माफी भी तो मांग रही है ना, अब उसे छोड़ दीजिए। टूनी के कहने पर सभी ने मही को छोड़ दिया। मही ने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और वहां से हमेशा के लिए अपनी जान बचाकर चली गई। टूनी की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल बनाने की सोच रही मही हाथ पैर तुड़वाकर अब अस्पताल में इलाज करवा रही थी।